नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय का रोना रोने वाले तमाम विपक्षी दल, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो या अन्य राजनीतिक दल, जो लगातार ये आरोप मोदी सरकार पर लगाते रहे हैं कि उनके राज में भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को अब पत्रकार रूबिका लियाकत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। उन्होंने जाहिर तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कुछ हो रहा है, उन्हीं तस्वीरों के साथ ये कहा है कि किस तरीके से भारत जो है वो मुस्लिमों के लिए एक सुरक्षित देश है। ये पता चलता है तब जब वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो भारत में सुरक्षित स्थान ढूंढती है। तो इस तरीके से एक जवाब जो है इन तमाम विपक्ष के नेताओं को पत्रकार रूबिका लियाकत की ओर से दिया गया है। बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है और एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए रूबिका लियाकत इसमें यह लिखती हैं कि जब मुस्लिम बहुल देश यानी बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना पर संकट आया, तब उन्हीं के देश के नागरिक उनकी जान के प्यासे बन गए और तब सबसे पहला दरवाजा शेख हसीना ने किस देश का खटखटाया, वो है भारत। इस बात का जिक्र वो कर रही हैं कि दुनिया में इतनी सारी मुस्लिम कंट्री हैं, इतने सारे मुस्लिम देश हैं, लेकिन वहां का दरवाजा खटखटाने के बजाय शेख हसीना जो है वो भारत को एक सेफ जगह जो है वो देखती है। और यही इस बात का जिक्र रूबिका कर रही हैं। साथ ही वो लिखती हैं कि वो खुद एक मुसलमान है, वो चाहती तो 57 मुस्लिम मुल्कों में से किसी का भी रुख कर सकती थी, या क्या पता उन्होंने किसी से मदद का हाथ जो है वो आगे बढ़ाया हो, किसी देश से उन्होंने मदद मांगी हो, किसी मुस्लिम कंट्री से, लेकिन वहां से मदद नहीं मिली और भारत सरकार ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। यानी बांग्लादेश में जब उनके लिए हालात मुश्किल हो रहे थे, जब निशाने पर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ही थी और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक आवास था उसमें क्या मंजर था, वो तस्वीरें हमने देखी, तब मदद के लिए अगर कोई सबसे आगे आया तो वो जाहिर तौर पर भारत में मोदी सरकार थी। इस बात का जिक्र वो कर रही हैं अपने इस पोस्ट में और लिखा कि इस पूरी दुनिया में कोई देश अगर सच में न्याय प्रिय है तो वो भारत है। कोई जमीन वसुदेव कुटुंबकम को अगर चरितार्थ करती है तो वो जाहिर तौर पर भारत ही है। आगे वो ये भी लिखती हैं कि लेकिन अफसोस है कि इसी देश में कई ऐसे नाशुक्रे बैठे हैं जो भारत पर असहिष्णुता का तमगा लगवाने के लिए दिन रात रेंग रहे हैं। यानी उन तमाम लोगों को वो निशाने पर ले रही हैं जो बार बार जो है असहिष्णुता जो है बढ़ रही है देश में, ये आरोप लगाते हैं, जो कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार जो है उनके साथ अन्याय कर रही है और तमाम तरीके के आरोप की सुरक्षित नहीं है मुस्लिम भारत में। इस तरीके से भी कई जो कहीं ना कहीं एजेंडाधारी पत्रकारों से लेकर कई राजनीतिक दलों के नेता हैं जो इस तरीके की बातें करते रहे हैं। यहां तक कि कई ऐसे मुस्लिम चेहरे भी हैं, चाहे आमिर खान से लेकर कई ऐसे लोगों का जिक्र बार बार होता रहा है जो इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से जवाब देने की कोशिश रूबिका अपने इस पोस्ट में कर रही हैं और वो लिखती है कि ये हसरत कभी पूरी हो नहीं पाएगी और कितना ही बड़ा इकोसिस्टम क्यों ना बना रहे। यानी जो आप एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, मुस्लिमों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर, उसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में 57 ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर शेख हसीना जा सकती थी एक मुसलमान होने के तौर पर, जहां पर उन्हें आसानी से शरण मिल सकती थी। लेकिन
अगर उन्होंने किसी से मदद मांगी तो किसी देश ने उनकी मदद नहीं की और जाहिर तौर पर सबसे पहले उन्होंने भारत का दरवाजा खटखटाया है, भारत सरकार ने उनकी मदद की है। इस पूरे जो कहीं ना कहीं ये मामला सामने आया है, इससे ये समझा जा सकता है कि भारत जो है वो कितनी सेफ कंट्री है और यही वजह है कि शेख हसीना ने सबसे पहले मोदी सरकार से मदद मांगी है। तो रूबिका लियाकत एक जाना माना चेहरा है पत्रकारिता में और जिस तरीके से वो राष्ट्रवाद पर कहीं ना कहीं पत्रकारिता करती हैं, जिस तरीके से एक राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर वो जानी जाती हैं, कई बार उन पर आरोप लगते हैं, तरह तरह के आरोप उन पर लगाए चाहते हैं कि किस तरीके से वो दरअसल खुलकर हिंदुत्व की बात करती हैं, वो खुलकर जो है मोदी सरकार के समर्थन में बात करती हैं। इस तरीके के आरोप उन पर लगते हैं, लेकिन यहां पर वो जाहिर तौर पर एक पूरे उदाहरण के साथ ये बता रही हैं कि किस तरीके से भारत जो है एक सेफ कंट्री है, किस तरीके से भारत जो है कहीं ना कहीं सबके लिए जो है न्यायप्रिय है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखी हैं और उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, जिस तरह की सियासत बांग्लादेश के मुद्दे पर हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जवाब जो है वो रूबिका लियाकत की ओर से दिया गया है। जिस तरीके की पत्रकारिता रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो है वो बांग्लादेश के मुद्दे पर कर रहे हैं, उन्हें भी अपने इस पोस्ट के जरिए वो जवाब देती नजर आ रही हैं। तो एक तरफ रूबिका लियाकत का ये पोस्ट आपने देखा, लेकिन जो बांग्लादेश में लगातार जो सियासी तूफान चल रहा है, जो हिंसा वहां पर हो रही है इसके नाम पर, छात्र आंदोलन के नाम पर, और जिस तरीके से भारत में एक पूरा तमगा ऐसा है जो इस पूरी हिंसा को सपोर्ट कर रहा है, जो इसे छात्रों की शक्ति, उसके अधिकार बता रहा है, लेकिन इसी की आड़ में भारत में भी बड़ी साजिश रची जा रही है और इस बात का जिक्र जो है वो कई पत्रकार बार बार अपनी रिपोर्ट में कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अशोक श्रीवास्तव से लेकर अर्नब गोस्वामी बार बार जो है इस पर रिपोर्ट साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि विदेशी ताकतों के सहारे कुछ राजनीतिक दल जो है भारत में वो बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न करने की तैयारी कर रहे हैं। आप ये एक पोस्ट देख रहे हैं, दरअसल ये शख्स है नदीम राम अली, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक्स पर काफी एक्टिव, और ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है और नागपुरी संतरों के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई में प्रधान सेवक देश छोड़कर भाग जाएगा, पूरा देश संघियों से खार खाया बैठा है। इस तरीके की वो पोस्ट कर रहे हैं, बार बार वो लिख रहे हैं कि मोदी जी की कुंडली में गृह युद्ध है, यानी उनकी तरफ से सिलसिलेवार ढंग से गृह युद्ध की बात कही गई है और गृह युद्ध जनता केवल भाजपाइयों को खोजेगी। तो इस तरीके से टारगेट पर कौन है? सिर्फ बीजेपी के लोग, सिर्फ जो है राष्ट्रवादी लोग उनके टारगेट पर है। और नदीम राम अली ये वो शख्स है जिसकी तस्वीर जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के साथ जो है आप देख रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद हैरानी होती है कि किस तरीके से ये पूरी साजिश, ये पूरा षड्यंत्र, जिसमें साफ तौर पर ये पूरा इंडिया अलायंस जो बांग्लादेश को लेकर चिंतित है, जो भारत के हालातों को लेकर चिंतित है, लेकिन असली जो कहीं ना कहीं तस्वीर है वो क्या है वो मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से एक नदीम राम अली नाम का यह शख्स जो पोस्ट बार बार करता है, लेकिन उसकी संलिप्तता जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के साथ पाई जाती है। और किस तरीके से संजय सिंह नदीम राम अली को उनके जन्मदिन पर बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और इसको लेकर दूरदर्शन के जाने माने पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, जिनकी तरफ से पोस्ट किया गया है, और उन्होंने ही सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि भारत को पाकिस्तान, चीन से नहीं आस्तीन के सांपों से खतरा है। बांग्लादेश के मामले में ये आस्तीन के सांप एक बार फिर मीडिया और सोशल मीडिया पर
जहर उगल रहे हैं। तो आस्तीन के सांप कौन? यही जिनके चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जिस तरीके से जिक्र हम नदीम राम अली का कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर हमने संजय सिंह के साथ आपको दिखाई, लेकिन यहां पर आप केजरीवाल के साथ भी उनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो अशोक श्रीवास्तव इन्हीं आस्तीन के सांपों का जिक्र कर रहे हैं, और जो कि चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो, जो चाहते हैं कि गृह युद्ध जब हो तो छांट छांट कर जो है बीजेपी वालों को टारगेट किया जाए, जो चाहते हैं कि संघियों को हमले उन पर किए जाएं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे जो षड्यंत्र है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के इस हालातों के बहाने भारत में कहीं ना कहीं रचा जा रहा है। लेकिन इस षड्यंत्र से सजग रहने की जरूरत है, इस षड्यंत्र से सावधान रहने की जरूरत है। ये बार बार तमाम जो पत्रकार हैं वो इस पर रिपोर्ट साझा कर रहे हैं कि देश को सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई बांग्लादेश जैसे हालात में भारत में चाहिए, या इन आस्तीनों के सांपों को जवाब देना होगा। तो ये जाहिर तौर पर अशोक श्रीवास्तव की तरफ से पोस्ट करते हुए यही बात कही गई है कि ये है वो आस्तीन के सांप जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।